हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 अगस्त को एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फॉर ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन टू ऑनर द ऑनेस्ट। तो आइए देखेंगे हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या रिफॉर्म्स आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे हमारे टैक्स स्ट्रक्चर में। ये एक 21st सेंचुरी का टैक्स सिस्टम है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वेरियस रिफॉर्म्स आएंगे टैक्स सिस्टम में, जैसे कि फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील्स और टैक्स पेयर चार्टर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फेसलेस असेसमेंट जो है वो आज से ही स्टार्ट हो गया है, 13 अगस्त से ही स्टार्ट हो गया है। फेसलेस अपील्स जो है वो 25 सितंबर से अवेलेबल होगा और टैक्स पेयर चार्टर जो है वो भी 13 अगस्त से ही अवेलेबल है। जी हाँ, ये सब आज से ही अवेलेबल है। फेसलेस अपील्स बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इस टैक्स सिस्टम से टैक्स पेयर्स को कॉन्फिडेंस होगा ऑन फेयरनेस एंड fearlessness के साथ साथ लाइफ ऑफ एन ऑनेस्ट टैक्स पेयर विल बिकम मोर इजी विद दिस। ये एक बिग स्टेप है चेंजेस लाने के लिए, चेंजिंग अप्रोच के लिए, फ्रॉम पावर सेंट्रिक टू पीपल सेंट्रिक अप्रोच। क्योंकि इस रिफॉर्म से टैक्स सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगा और जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको काफी बेनिफिट होगा। तो आइए देखते हैं क्या रहेगा इसमें। हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले फीचर्स ऑफ फेसलेस असेसमेंट स्कीम की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, इसकी फीचर्स जो हैं, सिलेक्शन ओनली थ्रू सिस्टम यूजिंग एनालिटिक्स एंड एआई। कोई भी रैंडम सिलेक्शन होगा जो अगर हम असेसमेंट्स करवाते हैं तो किसको कौन सा ऑफिसर एलोकेट होगा वो रैंडमली सिलेक्ट होगा। इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा। एबोलिशन ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मतलब कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई जयपुर सिटी का असेसमेंट है तो वहाँ का ही कोई ऑफिसर एलोकेट होगा। किसी भी टेरिटरी का कोई भी ऑफिसर किसी भी केस के लिए एलोकेट हो सकता है। ऑटोमेटेड रैंडम एलोकेशन ऑफ केसेस, रैंडमली एलोकेट होंगे केसेस। सेंट्रल इशुएंस ऑफ नोटिसेस विद डिन, अब जो नोटिसेस आएंगे वो अलोंग विद डिन आएंगे, तो डिन के थ्रू ही आप नोटिसेस रिसीव करेंगे और डिन के थ्रू ही रिप्लाई कर पाएंगे। नो फिजिकल इंटरफेस, नो नीड टू विजिट इनकम टैक्स ऑडिट, बिल्कुल फेसलेस हो जाएगा। कोई भी आपको डिपार्टमेंट जाके कोई भी क्वेरी को आंसर नहीं करना है, किसी भी असेसमेंट को क्लियर नहीं कराना है। टीम बेस्ड असेसमेंट एंड टीम बेस्ड रिव्यू, असेसमेंट और रिव्यू सेपरेट हो गया है। जरूरी नहीं है जो कि असेसमेंट जो करेगा वो ही रिव्यू भी करेगा। असेसमेंट का नोटिस आपको कोई और भेज सकता है, उसका रिव्यू कोई और कर सकता है। तो टीम बेस्ड असेसमेंट और टीम बेस्ड रिव्यू हो गया है। इसी के साथ साथ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इन वन सिटी, रिव्यू इन अनदर सिटी एंड फाइनेंशियल इन थर्ड सिटी। तो जैसे कि मैं बताया कि टीम बेस्ड हो गया है, तो असेसमेंट ऑर्डर एक जगह से आएगा, रिव्यू अलग जगह से होगा और उसका जो फाइनलाइजेशन होगा उस ऑर्डर का वो एक अलग सिटी में होगा। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रिफॉर्म आ रहा है हमारे टैक्स सिस्टम में। असेसमेंट्स कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने वाली है, फेसलेस असेसमेंट होने वाला है। कुछ केसेस को एक्सेप्शनल कंसिडर किया गया है इसमें, जहां पॉसिबल नहीं हो पाएगा फेसलेस असेसमेंट, वो है सीरियस फ्रॉड्स, मेजर टैक्स इवेशन, सेंसिटिव एंड सर्च टैक्स मैटर्स। ऐसे कुछ सीरियस केसेस होंगे तो वहां पे फेसलेस नहीं हो पाएगा। इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में, ब्लैक मनी एक्ट एंड बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, ऐसे कुछ केसेस होते हैं तो हो सकता है असेसमेंट अभी भी फेसलेस ना हो। बात करते हैं नेक्स्ट रिफॉर्म की, जो है फेसलेस अपील्स। जैसे कि हमने बताया 25 सितंबर से फेसलेस अपील्स भी शुरू हो जाएंगी। इसके फीचर्स रहेंगे कि अपील्स टू बी रैंडमली अलॉटेड टू एनी ऑफिसर इन द कंट्री, किसी कंट्री के किसी भी कोने से कोई भी ऑफिसर उसमें एलोकेट हो सकता है। द आइडेंटिटी ऑफ द ऑफिसर्स डिसाइडिंग अपील विल रिमेन अननोन, ये नहीं बताया जाएगा कि आपके सामने कौन सा ऑफिसर है। आप उसे किसी भी तरह से, किसी भी इनफॉर्मल तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको नाम भी नहीं पता होगा। नो नीड टू विजिट द ऑफिसर, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है आपको। द एपेलेट डिसीजन विल बी टीम बेस्ड एंड रिव्यू, जैसे मैंने बताया टीम बेस्ड हो जाएगा, ऑर्डर आना, रिव्यू होना, सब कुछ टीम बेस्ड हो जाएगा। तो बहुत ही सिंप्लीफाई होने वाला है आपका टैक्स सिस्टम, आपकी अपील सिस्टम। इसकी इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सीरियस फ्रॉड, मेजर टैक्स इवेजन, सेंसिटिव सर्च मैटर्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ब्लैक मनी एक्ट एंड बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें पॉसिबल नहीं रह पाएगा फेसलेस, तो इन्हें छोड़ के बाकी सारी अपील्स जो है अब फेसलेस होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्स पेयर चार्टर की। जैसे कि हमने बताया कि टैक्स पेयर को ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करने के लिए चार्टर प्रोवाइड किया गया है। बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं टैक्स पेयर्स को इसके थ्रू। इसी के साथ साथ कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं टैक्स पेयर की। तो आइए बात करते हैं उन राइट्स और ऑब्लिगेशंस की। जो राइट्स दिए गए हैं वो है टू बी ट्रीटेड विद फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, टू बी ट्रीटेड एज ऑनेस्ट एंड टैक्स कंप्लायंट अनलेस देयर इज एन एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी, जब तक आपके पास कुछ प्रूफ नहीं होता आप ऑनेस्ट कंसिडर किए जाओगे। फॉर सर्टेनिटी,
फॉर असिस्टेंस एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप सीख कर सकते हो डिपार्टमेंट से। टू पे नो मोर देन करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स, कोई भी आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं ले सकता। अगर आपने कोई इवेजन किया है तो जो अमाउंट बनता है, जो पेनल्टी बनती है, उसके अलावा कोई भी ऊपर से अमाउंट आपसे नहीं ले सकता। नॉट टू बी सब्जेक्ट टू रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, टू मिनिमाइज कंप्लाइंस कॉस्ट, कंप्लाइंस कॉस्ट आपकी बिल्कुल कम हो गई है क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है, आपको वहीं बैठे बैठे आपको रिस्पॉन्ड करना है अपने क्वेरीज का, अपने असेसमेंट का। टू बी एडवाइज्ड एंड रिप्रेजेंटेड बाय एनी पर्सन ऑन टैक्सेशन मैटर्स, टू अपील, to provide to privacy and confidentiality of information we hold about you, बिल्कुल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी, कहीं शेयर नहीं होगी आपकी इंफॉर्मेशन। टू नो व्हाट इंफॉर्मेशन वी होल्ड अबाउट यू, टू फॉर द लिसिट अरेंजमेंट ऑफ ए टैक्स अफेयर्स दैट मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी, टू रिक्वेस्ट अ पेमेंट प्लान, कि आप कैसे पेमेंट करेंगे उसका प्लान भी आप ले सकते हैं। टू कंप्लेन अबाउट आवर सर्विसेज बिहेवियर एंड एक्शन, तो आपको इतने सारे राइट्स दिए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो यह आपका राइट बनता है अब हर क्वेरी को, हर क्वेश्चंस को पुट अप करने का, हर इंफॉर्मेशन को डिपार्टमेंट से लेने का, इन्फॉर्म करने का डिपार्टमेंट को, अगर आपको लगता है कि जो फेसलेस असेसमेंट का स्कीम है वो ढंग से एडहेयर नहीं किया जा रहा है। आपको राइट्स दिए गए हैं, इसी के साथ साथ आपसे कुछ एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है। आप कुछ करेंगे तभी तो डिपार्टमेंट आपको ऑनेस्टली सर्व कर पाएगा। तो आपकी ऑब्लिगेशंस जो रहेंगी वो है टू बी ऑनेस्ट, आप सही बताएं आपसे, क्योंकि फेयरनेस की बात हो रही है यहाँ पे, फेयरलेसनेस की बात हो रही है, तो आपको भी उसमें ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। टू बी कंप्लायंट एंड कोऑपरेट व्हेन यू डील विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स, टू कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स, to file proper and complete tax documents and effect payments by the statutory due dates, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप टाइमली फाइलिंग्स करें, टाइमली रेस्पॉन्सेज दें, टाइमली अपना टैक्स पे करें। टू इन्फॉर्म द टैक्स डिपार्टमेंट अबाउट चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, जैसे भी कोई चेंजेस होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके स्ट्रक्चर में, आप इन्फॉर्म करें डिपार्टमेंट को। टू नो योर टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लाइंस, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी गवर्नमेंट की तरफ, आपकी फिनेंस डिपार्टमेंट की तरफ। आप उन सबको जानिए, आप टैक्स डिपार्टमेंट को जानिए, और अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बनती हैं, आपको जो राइट्स हैं आपको वो भी दिए नहीं जाएंगे, और उसके नॉन कॉन्सिक्वेंसेज भी आपको जानने बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सबको फॉलो नहीं करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी जानने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आपको कुछ रिलैक्सेशंस मिल रही है, इसी के साथ साथ टैक्स सिस्टम जो है वो स्ट्रिक्टर भी होता जाएगा। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइमली कंप्लीट करें अपनी सारी जो आपके ड्यूज़ हैं, आप सब टाइमली कंप्लीट करें। टैक्स पे करना है तो टाइमली पे करें, सब फाइलिंग्स जो है वो टाइमली फाइल करें। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कुछ रिफॉर्म्स लॉन्च किए गए हैं टैक्स पेयर्स के लिए, सो दैट ऑनेस्ट सिस्टम बना रहे, ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना रहे। कुछ और भी मेंशन है इसके साथ साथ, चलो हम देखते हैं क्या है वो। एनी असेसमेंट अदर देन एक्सेप्शन आउटसाइड फेसलेस स्कीम विल बी इनवैलिड, कोई भी असेसमेंट अब फेसलेस के आउटसाइड स्कोप में नहीं रहेगी। जो एक्सेप्शंस हैं उनको छोड़ के कोई भी असेसमेंट अब डायरेक्ट नहीं होगी, सब फेसलेस ही होंगी। नेक्स्ट बोलता है नो इंट्रूसिव एंड सर्वे एक्शंस बाय फील्ड ऑफिसर्स, ओनली इन्वेस्टिगेशन विंग एंड टीडीएस विंग कैन आफ्टर अप्रूवल बाय ऑफिसर ऑफ द लेवल ऑफ चीफ कमिश्नर और अबव। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, आप देख रहे हैं कि इसमें बोला है उन्होंने कि कोई भी इंट्रूसिव और सर्वे नहीं किया जाएगा फील्ड ऑफिसर से। पहले आपको ऑफिसर से क्वेरीज आती थी, सर्वे होता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन विंग है जो, और जो टीडीएस विंग है वो ही आपसे सर्वे कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, दैट टू बाय द प्रॉपर ऑफिसर, अप्रूवल बाय द प्रॉपर ऑफिसर, और जो डेजिग्नेशन होनी चाहिए उसके लिए वो चीफ कमिश्नर और अबव चाहिए। तो जो आज प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है उसी के ऊपर एक ऑर्डर भी पास किया गया है आज अंडर सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। जैसे कि हमने बताया आपको कि सब कुछ फेसलेस होने वाला है, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, तो उसी के ऊपर ये ऑर्डर है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है इस ऑर्डर में। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया है, क्योंकि अब सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होने वाला है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ वर्क के लिए जो भी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होंगी इम्प्रोवाइज्ड मैनर में होने वाली है, ट्रांसपेरेंसी रहने वाली है, और उसके लिए ये सब किया जाएगा। और ये बताया गया है कि क्योंकि अब सब कुछ फेसलेस असेसमेंट के थ्रू होगा, तो फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2019 के तहत सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में ये बताया गया है कि जो असेसमेंट ऑर्डर्स होंगे वो अब सारे नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से रिलीज होंगे। बट जो बिलो टू जो दो एक्सेप्शंस दिए हैं इसमें, कि इन दो को छोड़ के, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो दिया गया ये एक्सेप्शन है कि इन दो पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सारे ऑर्डर्स जो हैं वो ई असेसमेंट होगा और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से रिलीज होंगे। किन को छोड़ा गया है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, असेसमेंट ऑर्डर्स इन केसेस असाइन टू सेंट्रल चार्जेस, जो सेंट्रल चार्जेस हैं, बेनामी एक्ट है, सबके रिगार्डिंग है, वो सारे हम एक्सेप्शनल मानते हैं इसमें। असेसमेंट ऑर्डर्स इन केस असाइन टू इंटरनेशनल टैक्सेशन चार्जेस, इंटरनेशनल टैक्सेशन चार्जेस जहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं उनको
भी छोड़ के उनके लिए अभी फेसलेस असेसमेंट एप्लीकेबल नहीं है, उनके अलावा सबके पर एप्लीकेबल है। और इसके साथ साथ ये बताया गया है कि इन दोनों को छोड़ के बाकी सबके लिए फेसलेस चलेगा। और जो ऑर्डर है वो 13th डे ऑफ अगस्त मतलब 13th अगस्त से ही एप्लीकेबल होगा। तो सारी असेसमेंट्स अब फेसलेस ही होने वाली हैं। बहुत ही बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है आपको गवर्नमेंट के थ्रू, काफी काम कर रही है गवर्नमेंट हमारे बेनिफिट्स के लिए, इकोनॉमिस्ट टैक्स पेयर्स के बेनिफिट के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भी इन रिवर्ट गवर्नमेंट को ऑनेस्टी दिखाएं, जेन्युइनिटी दिखाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, हाईलाइट शेयर किए मैंने आज पीएम स्पीच की। तो आप भी इसे आगे शेयर जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम आपके साथ करते रहते हैं। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।